हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बीएलओ ऐप पर अब आप सभी गणना प्रपत्र ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑप्शन स्टार्ट कर दिया गया है। बीएलओ ऐप का न्यू वर्जन भी आ गया है, जिसे आप सभी प्ले स्टोर से अपडेट कर लें। जैसे आप इसको अपडेट कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शंस उपलब्ध हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बीएलओ ऐप को ओपन कर लेना है। बीएलओ ऐप ओपन करने के बाद आपको गणना प्रपत्र ऑनलाइन करना है किसी मतदाता का, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे वापस से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास एक ऑप्शन और भी यहाँ पे अवेलेबल हो गया है, फिल एनिमरेशन फॉर्म। पहले हम ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर ही था हमारे पास, बट अब यहाँ पे एक और ऑप्शन बीएलओ ऐप पे प्रोवाइड करवा दिया गया है गणना प्रपत्र ऑनलाइन करने के लिए। तो हम यहाँ पे जिस भी इलेक्टर का गणना प्रपत्र ऑनलाइन करना है, फिल एनिमरेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ही ऊपर एक ऑप्शन दिया गया है स्कैन क्यूआर कोड। अगर आप स्कैन क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो गणना प्रपत्र में आपका स्कैनर है उसको स्कैन करेंगे तो उस मतदाता की डिटेल आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे सीरियल वाइज भी सर्च कर सकते हैं, इलेक्टर नेम भी और इपिक नेम भी। तो हम यहाँ पे पहले इलेक्टर हैं उनकी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्टर है उनके सामने हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं नीचे, एक तो फिल फॉर्म एंड मार्क अनकलेक्टेबल। मार्क अनकलेक्टेबल की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल फॉर्म की, क्योंकि हमें पहले फॉर्म फिल करना है जिसका हमारे पास कंप्लीट फॉर्म आ गया है। यहाँ हमें सबसे पहले फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिस भी इलेक्टर का हमें फॉर्म फिल करना है। यहाँ हम देखेंगे कि बीएलओ मैप्ड, सिस्टम सजेस्टेड एंड सर्च, तीन तरह के ऑप्शन आपको यहाँ प्रोवाइड करवाए गए हैं। बीएलओ मैप्ड में आप देखेंगे कि जिस भी व्यक्ति की मैपिंग आपने की है ए कैटेगरी में या बी कैटेगरी में, उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पे शो होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मैपिंग करी थी, वही डिटेल यहाँ पे शो होगी हमें। तो अभी तो सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम शो हो रहा है, इपिक नेम शो हो रहा है, सीरियल नंबर, रिलेटिव नेम, रिलेशन टाइप एंड एज शो हो रही है। अब इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आप क्या देखेंगे, मैपिंग की जो डिटेल है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। नेम एग्जिस्ट इन लास्ट एसआईआर इलेक्टोरल रोल। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिस भी भाग संख्या में आपने मैपिंग की हुई है, सीरियल नंबर है, रिलेटिव नेम है, वो आपके सामने यहाँ प्रदर्शित हो गया है। अगर लास्ट एसआईआर डिटेल में फादर नेम और उसमें कोई मिसमैच होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है, ये डाटा जो उठाया गया है लास्ट एसआईआर का है, तो इसमें कोई भी करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। बट आपको अगर मैपिंग में ही कोई चेंजेस करना है, कोई अपडेटेशन करना है, तो आपके पास यहाँ पास में ही एक अपडेट का बटन दिया गया है। आप अपडेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी डिटेल ओपन हो जाएगी यहाँ पे, जो भी आपने पहले करी हुई थी। अब आप यहाँ पे वापस से इस मैप्ड डिटेल को अगर वापस से आप और अपडेट करना चाहते हैं, सारी सही डिटेल वापस से फिल करना चाहते हैं, तो आपको लगता है मैपिंग गलत हो गई थी, तो आप यहाँ से सर्च डिटेल पे उसको जाके अपडेट भी कर सकते हैं। बट इनकेस हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। अब इसका सेकंड ऑप्शन दिया गया है सिस्टम सजेस्टेड। सिस्टम सजेस्टेड क्या होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि ये जो डिटेल है ये लास्ट एसआईआर की है। तो हमारे पास इसमें सिस्टम सजेस्टेड में भी आपको सेम ही डिटेल मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है क्योंकि इनका इपिक मैच्ड हो गया है। जिन व्यक्तियों का इपिक मैच्ड हो जाएगा वो यहाँ पे सिस्टम सजेस्टेड में वही यहाँ पे आपको डिटेल शो करेंगे। एंड जिनके इपिक मैच्ड यहाँ पे नहीं होगा तो उनके और भी यहाँ पे पूरे राजस्थान में जहाँ भी उनकी आईडी होगी या कहीं भी होगी, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे सेम एज इट इज़ शो हो जाएगी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसको मैं अलग से बताऊँगा, एक बी कैटेगरी की आपको मैपिंग करके बताऊँगा। तो पहले हम यहाँ पे गणना प्रपत्र ऑनलाइन करना पूरा सीख लेते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम सजेस्टेड का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पे वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद ये मैसेज देगा, डू यू वांट टू एंटर द डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इलेक्टर। आपको यस बटन पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही यस बटन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से वापस से लास्ट एसआईआर डिटेल सर्च करना चाहते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं, तो इसको सिंपल क्रॉस कर दीजिए। आर यू श्योर डू नॉट वांट टू ऐड रिलेटिव, तो आपको यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यस बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे जो भी मतदाता है उसकी यहाँ पे आपको जनरल डिटेल फिल करनी है, जो भी आप फॉर्म में लेके आए हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर लाए हैं, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, मोबाइल नंबर, इपिक नंबर,
फादर या लीगल गार्जियन नेम, मदर नेम, यहाँ पे आप स्पाउस का एपिक नंबर एंड स्पाउस नेम, जो भी डिटेल यहाँ पे रेड मार्किंग में है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट फिल करनी है। एंड जो ऑप्शनल है वो आपकी मर्जी है, आप करना चाहें डिटेल अपडेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, आधार नंबर अगर आपके पास हो, एंड मोबाइल नंबर आपको डालना है, फादर नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, तो सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। यहाँ हम देखेंगे हमने जो मैंडेटरी चीज़ें थी वो सारी की सारी यहाँ पे फिल कर दी है। आपके पास एक्स्ट्रा में यहाँ पे एपिक नंबर हो, किसी का भी एपिक नंबर हो, आधार नंबर हो, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब इस डिटेल को हम थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल कर, अब यहाँ पे हमारे पास डिटेल आएगी इलेक्टर की लास्ट SIR की, तो आप उसको वापस से एक बार देख सकते हैं कि किसके साथ इनकी मैपिंग की गई है, वो डिटेल आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे अपलोड EF एंड फोटो, मतलब जो एनिमेशन फॉर्म आप भरवा के लाए हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। चूज़ फाइल पे आपको क्लिक करना है, अपलोड पेज 1 चूज़ फाइल, एंड उसका आप फ़ोटो ले लीजिए। यहाँ आपको अपलोड पेज पर चूज़ फाइल करके पूरे गणना प्रपत्र का फ़ोटो यहाँ पे फिल कर लेना है। पेज 2 यहाँ पे ऑप्शनल दिया गया है, तो आप यहाँ पे अपलोड पेज 1 से ही काम आपका चल जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आपके गणना प्रपत्र का फ़ोटो खींच लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद अपलोड न्यू फ़ोटो ऑफ इलेक्टर, तो आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है इलेक्टर का। तो हम यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करेंगे। अब अपलोड क्लिक फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है। 3 ऑप्शन मिलेंगे, कैप्चर फ्रॉम फ्रंट कैमरा, कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको BLO ऐप में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो हम यहाँ पे अभी कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर कर लिया है। फ़ोटो कैप्चर करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको एकदम क्लोज लेके जाइए। जो भी फ़ोटो के यहाँ पे ईयर बने हुए हैं, फ़ोटो के फ्रेम में आपको उसकी पूरी तरह से एडजस्ट करना है, तभी आपका फ़ोटो क्लिक हो पाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो एक बार आप यहाँ पे सारी डिटेल वापस से चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज आ गया है। इसको आपको यहाँ पे ओके कर देना है। अब जैसे आप ओके करेंगे तो आपने उस व्यक्ति का फॉर्म वहाँ से फिल कर लिया है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे BLO ऐप के माध्यम से फॉर्म फाइल कैसे। अब हम वापस से यहाँ पे EF डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर में जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट यहाँ पे हम मतदाता का नाम हमने यहाँ पे ऑनलाइन किया था उसका कलर यहाँ पे चेंज हो गया है। तो आप ये पूरी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे BLO ऐप पे एनुमरेशन फॉर्म किसी भी मतदाता का ऑनलाइन किस प्रकार करना है। ये बात थी पूरी की पूरी ए कैटेगरी के मतदाता जिनका नाम 2002 की सूची में था एंड 2025 की सूची में था, दोनों का इपिक मैच्ड था। तो ये प्रोसेस समझिए आप, इपिक मैच्ड वाले में भी अलग टर्म्स है, और आगे वाले यहाँ पे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हर वीडियो में आपको अलग नई बात सीखने को मिलेगी। तो ये एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको यहाँ पे मास्टर ट्रेनर है मुकेश जी, उनका नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। कोई भी टेक्निकल इशू होने पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। जैसे यूट्यूब का वीडियो आप ओपन करते हैं तो मोर का एक बटन होता है, वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका नेम और उनका मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी टेक्निकल इशू आती है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।